दम दमादम बिरयानी। लेखक गायत्री तीर्थपुरा। चित्रांकन काबिनी अमीन। अनुवाद अश्विनी व्यास। प्रकाशन प्रथम बुक्स। बाशा और उसकी बहन साइनबी अपने अम्मी अब्बू के साथ हैदराबाद में रहते हैं। बाशा को खाना बहुत पसंद है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे खुद खाना बनाने का शौक़ है। वह रोज़ाना रसोई में अपनी अम्मी की मदद करता है। गोल मटोल लाल टमाटर, हरी करारी शिमला मिर्च, कड़क नारंगी गाजर और मोटे ताज़े गुलाबी प्याज। अम्मी जब रंग बिरंगी सब्जियों को काटती है तो वह उनके हाथों को गौर से देखता रहता है। आंच पर चढ़े बर्तनों में दाल, चावल, सब्जियां, गोश्त और मसाले जब रंग बदलते हैं तो उनसे मन भावन महक उठती है। अम्मी की रसोई से आने वाली खाने की चीज़ों की महक से बाशा का जी ललचा जाता है। उसे उम्मीद है कि उसकी अम्मी किसी न किसी दिन उसे भी खाने की कोई चीज़ बनाने का मौका ज़रूर देंगी। ये रहा बाशा अम्मी की रसोई में। एक दिन बाशा और साइनबी स्कूल से आते हैं तो देखते हैं कि अम्मी को तेज़ बुखार है और वो बिस्तर पर बेसुध सी पड़ी है। अब्बू अभी अपने ऑफिस से लौटकर नहीं आए हैं। तभी अम्मी का मोबाइल बजता है। बाशा देखता है कि अम्मी की सबसे खास सहेली सायरा मौसी का फ़ोन है। वह फ़ौरन फ़ोन को जवाब देता है। वो नहीं चाहता कि अम्मी मैं अपनी कई साथियों के साथ एक शादी से लौट रही हूँ, सायरा मासी बताती है। बाशा को उनकी आवाज़ से लगा कि वो काफ़ी थकी हुई थी। हम करीब 2 घंटे में तुम्हारे घर के पास से गुजरेंगे। अगर हम तुम्हारे घर खाना खाते हुए जाएं तो कैसा रहेगा? हम 24 लोग हैं, जिनमें से 4 शाकाहारी हैं। बाशा को मालूम है कि अम्मी उन्हें देखकर बहुत खुश होंगी। उसे और साइनबी को भी सायरा मौसी बहुत अच्छी लगती है। आपका स्वागत है, बाशा कहता है। फ़ोन काटते ही बाशा काफ़ी उत्साहित महसूस करता है। उसके पास खुद खाना पकाने का यही मौका था, लेकिन क्या वह ऐसा कर पाएगा? उसे थोड़ी घबराहट सी होती है। वे फ्रिज खोलता है तो देखता है कि उसमें उसकी बहुत सी पसंदीदा सब्जियां पड़ी हैं। फूल गोभी, मटर, हरी फलियां। उसे गाजरों के नीचे से पुदीने की कुछ पत्तियां झांकती हुई दिखाई देती हैं। हाँ, बाशा अपने मन में सोचता है, लजीज दम बिरयानी बनाने के लिए जो सब्जियां चाहिए वे सभी मेरे पास हैं। बाशा ने अपनी अम्मी को परिवार के 4 लोगों के लिए बिरयानी बनाते हुए कई बार देखा है, लेकिन अब उसे 24 लोगों के लिए बनाना है। अम्मी जितने लोगों के लिए बनाती है ये उसका 6 गुना है। इसका मतलब बाशा थोड़ा परेशान होते हुए सोचता है, मुझे 6 बार बिरयानी बनानी पड़ेगी क्या? क्या उसके पास इतना समय होगा? जैसे ही वह हर तरह के 6-6 बर्तन निकालने लगता है, साइनबी रसोई के दरवाजे पर आती है। क्या कर रहे हो? वह त्योरियों चढ़ाते हुए पूछती है। जब बाशा बताता है कि वो क्या कर रहा है तो साइनबी जोर से हंसती है। बुद्धू, साइनबी बाशा को चिढ़ाती है। तुम्हें खाने को 6 बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इसे सिर्फ 1 बार बनाना है, लेकिन खाना बनाने में लगने वाली चीज़ों को 6 गुना लेना होगा। छोटी बहन जब ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश करती है और उसका मजाक उड़ाती है तो बाशा को अच्छा नहीं लगता है। जाहिर है उसे 6 बार बिरयानी नहीं बनानी है। ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत के लिए तो वह खुद को लात मार सकता है था। मुझे पहले से ही सब कुछ मालूम है, बाशा झटपट कहता है। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम भी जानती हो या नहीं। तुम्हें सचमुच पता होगा भाई, आंखों में शरारत की चमक लिए साइनबी प्यार से बोली। अच्छा तो बताओ,
4 लोगों के लिए कितने चावल की ज़रूरत पड़ेगी? 1.5 कप। तब 24 लोगों के लिए तुमको 1.5 गुना 6 मतलब 9 कप चावल की ज़रूरत पड़ेगी। साइनबी फौरन जवाब देती है। बादशाह उसे घूरता है। साइनबी ने इतनी जल्दी अपने दिमाग में इतना हिसाब कैसे लगा लिया? तुम सही कह रही हो, वह झल्लाते हुए बोलता है और चावल नाप कर एक बड़े बर्तन में डालने लगता है। अच्छा, अब ये क्यों नहीं बताती कि हमें दूसरी चीज़ें कितनी कितनी चाहिए होंगी, और अब मैं तुमको बताता जाऊंगा कि तुम सही कह रही हो या नहीं। पक्का भाई, कहते हुए साइनबी पेंसिल और कागज उठाने के लिए दौड़ती है। उसका भाई उसे अपने काम में शामिल करता है तो उसे अच्छा लगता है। बादशाह उसे 4 लोगों के लिए लगने वाले सामान के बारे में बताता है और वह हिसाब लगाती है कि 24 लोगों के लिए कितनी चीज़ें लगेंगी। 4 लोगों के लिए 15 हरी फलियां, बादशाह बताता है। इसका मतलब 15 गुना 6 90 हरी फलियां 24 लोगों के लिए, साइनबी बताती है। और 3/4 कप दही 4 लोगों के लिए। इसका मतलब है 3/4 गुना 6 मतलब 4 और आधा 4.5 कप दही 24 लोगों के लिए, साइनबी कागज पर जल्दी से हिसाब लगाकर बताती है। शायद इतनी दही तो फ्रिज में होगी। हाँ है, बादशाह बताता है, आगे लिखो। आखिरकार वह सभी चीज़ों को नापकर अलग निकाल लेते हैं। क्या तुम काटने में भी मेरी मदद कर सकती हो? बादशाह पूछता है, क्योंकि उसे लग रहा है कि बहुत सारी सब्जियां काटने की ज़रूरत पड़ेगी। पक्का भाई, चहकते हुए साइनबी कहती है। उसे लगता है जैसे आज के दिन उसकी किस्मत खुल गई है। बादशाह सबसे पहले केसर के नारंगी तिनके दूध में और चावल पानी में भिगो देता है। उसके बाद सब्जियां काटने में साइनबी की मदद करने लगता है। फिर बादशाह आंच जलाता है और घी में मसालों, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची का तड़का लगाकर कटी हुई सब्जियां भूनना शुरू करता है। बढ़िया खाने की जानी पहचानी महक पूरे घर में फैलने लगती है। बादशाह को अपने आप पर भरोसा होने लगता है। अब वह बिरयानी बनाने के उस मोड़ पर आ पहुंचा था जिसका उसे बेसब्री से इंतज़ार था। उसका पसंदीदा काम अध पके चावल, मसालों और सब्जियों को एक हांडी में परत दर परत जमाने और धीमी आंच पर पकाना। जैसे ही बादशाह हांडी में सारी चीज़ों को डालकर उसे धीरे धीरे पकने के लिए आंच पर रखे तवे पर चढ़ाता है, दरवाजे की घंटी बजती है। इससे पहले कि वे या साइनबी दरवाजे तक पहुंचते, अम्मी जाग जाती है और चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ मेहमानों का स्वागत करती है। लेकिन जैसे ही उन्हें समझ में आता है कि वो लोग खाना खाने के लिए आए हैं और घर में खाने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है, अम्मी की हैरानी फिक्र में बदल जाती है। घर में खाने की इतनी बढ़िया महक कहाँ से आ रही है? वह जानने की कोशिश में वह रसोई तक जा पहुँचती हैं। चौंक गई ना? बादशाह और साइनबी एक साथ जोर से कहते हैं और हांडी के ऊपर ढकी तश्तरी हटा देते हैं। अम्मी सचमुच हैरान रह जाती हैं। बादशाह बहुत अच्छा खाना बनाता है अम्मी। उसने बिरयानी बनाई है और उसे बनाने में मैंने उसकी मदद की है, साइनबी बताती है। बादशाह अम्मी की ओर देखते हुए गर्व से मुस्कुराता है और सोचता है उसकी छोटी बहन इतनी भी बुरी नहीं है। अम्मी बादशाह और साइनबी को गले लगाती है। माशाल्लाह, वो मुस्कुराती है, मेरे दोनों बच्चे बड़े प्यारे हैं, मुझे तुम दोनों पर नाज है। अम्मी, आप सायरा मौसी के साथ जाकर क्यों नहीं बैठती? बादशाह अम्मी से कहता है। साइनबी और मैं आप सबको खाना परोसते हैं। साइनबी सिर हिला कर हामी भरती है। शायद अब भाई आगे से दूसरे कामों में भी
उससे मदद लेगा। ये सोचकर साइनबी मुस्कुराने लगती है। वह आज तक की सबसे अच्छी दम बिरयानी है जो हमने खाई है, सायरा मासी और उनके सब आए मेहमान कह उठते हैं। आपकी बात सही है 100%। अम्मी अपनी उंगलियों को चाटते हुए बोलती है। बादशाह और साइनबी के मन की खुशी उनके होठों तक फैल जाती है। बादशाह और साइनबी के साथ खाना बनाएं। और तो और बादशाह और साइनबी की अम्मी अपनी दम बिरयानी बनाने का तरीका हमें बताने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इसे बनाने की कोशिश करें तब कोई बड़ा आपके साथ हो। ये रहे सब तरीके। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं इसको ध्यान से पढ़ने के लिए। और सब्जियों का नाप यहीं पर है। और ये रहा बनाने का तरीका। जैसे हमने कहा, जहाँ पर भी आपको वीडियो पॉज करके इसको ध्यान से पढ़ना है आप वह कर सकते हैं। If you enjoyed this story, drop a like on the video, subscribe to the channel and share it with your friends. मेरे साथ पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, Get Set Read.